भाई, इस एपिसोड की शुरुआत में वागुरी को पता चल जाता है कि सुबारू ने रिंतारो से कुछ बात की थी। सुबारू बताती है कि उसने वागुरी और रिंतारो को कैफे में देखा था और जैसे ही वागुरी वहां से गई, उसने रिंतारो को बुलाकर कह दिया कि वो वागुरी से ना मिले। सुबारू माफी मांगते हुए कहती है कि उस दिन वो बहुत सेल्फिश हो गई थी। वागुरी कहती है कि सुबारू ने अचानक माफी मांगकर उसे सरप्राइज कर दिया। वागुरी ये भी कहती है कि शायद उस दिन सुबारू ने रिंतारो को मिलने से इसलिए रोका क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। वो सुबारू को बहुत काइंड कहती है और माफी भी मांगती है कि उसकी वजह से सुबारू को इतनी चिंता हुई। असल में सुबारू डर रही थी कि अगर वागुरी को इस बारे में पता चल गया तो वो उससे नफरत करने लगेगी। लेकिन रिंतारो ने वागुरी को कुछ नहीं बताया था। सुबारू ने आज वागुरी को इसलिए बुलाया क्योंकि ये बात उसे अंदर से परेशान कर रही थी। वो फिर से माफी मांगती है, लेकिन सोचती है कि वागुरी ने तो उससे कुछ कहा ही नहीं। वो बताती है कि आज भी वो पहले जैसी ही है, बस बाल लंबे कर लिए और वागुरी की तरह बनने की कोशिश की, लेकिन अभी भी डरपोक ही है। ये सब सोचकर सुबारू रोने लगती है। उसे रोता देख वागुरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, चल थोड़ी मस्ती करते हैं। वो पास के झूले पर चढ़ जाती है और पूछती है कि सुबारू भी झूला झूलना चाहती है क्या। सुबारू कहती है कि वागुरी इतने अच्छे कपड़े पहनकर आई है, झूला झूलने से गंदे हो जाएंगे। लेकिन वागुरी उसकी बात नहीं सुनती और झूलती रहती है। वो पूछती है कि क्या सुबारू को याद है, बचपन में वागुरी इसी झूले से गिर गई थी, और याद है तब सुबारू ने उससे कहा था, अपना सारा दर्द मुझे दे दे। सुबारू शर्मा कर कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन वागुरी मानती नहीं। वागुरी कहती है कि उस टाइम भी वो बहुत दयालु थी, लेकिन सुबारू कहती है कि वो दयालु नहीं है, बस वागुरी को परेशान करती रहती है। इस पर वागुरी कहती है कि बचपन में जब वो लापरवाह होकर झूले से गिरी थी, तब सुबारू ने उसे डांटा नहीं, बल्कि चिंता की और उसके लिए रोई। वागुरी को अच्छा नहीं लगा था कि उसकी वजह से सुबारू रोई, लेकिन खुश थी कि वो उसकी इतनी परवाह करती है। वो कहती है कि उसे सुबारू पर पूरा भरोसा है। सुबारू अब वागुरी को गले लगा लेती है और सच बता देती है। उसने रिंतारो से कहा था कि वागुरी का एडमिशन स्कॉलरशिप से हुआ है और रिंतारो चिदोरी स्कूल का स्टूडेंट है, इसलिए उसे वागुरी से नहीं मिलना चाहिए। लेकिन मानती है कि उसे पहले वागुरी से पूछना चाहिए था कि वो क्या चाहती है। वागुरी प्यार से कहती है कि वो रिंतारो से मिलना चाहती है। सुबारू अब बताती है कि जब उसने रिंतारो को मिलने से मना किया तो रिंतारो ने माफी मांगते हुए कहा था कि वो ऐसा नहीं कर सकता। सुबारू सोच रही होती है कि उसे खुद पर भरोसा नहीं है कि वो दयालु है, लेकिन अब वागुरी ने कह दिया है कि वो उस पर भरोसा करती है, तो वो भी उसके साथ रहेगी और भरोसा करेगी। अगले सीन में दोनों वहां से जा रहे होते हैं। तभी वागुरी को एक मैसेज आता है। सुबारू पूछती है कि क्या हुआ, तो वागुरी बताती है, रिंतारो का मैसेज है। अगला सीन रिंतारो की शॉप का है और रिंतारो खुद से कहता है, आखिरकार मैंने ये मैसेज भेज ही दिया। रिंतारो को यहाँ सुबारू के बारे में वागोरी से बात करनी थी। रिंतारो सोचता है शायद सुबारू ये नहीं चाहती कि वागोरी को पता चले कि उसने रिंतारो से बात की है। तभी अचानक वागोरी का कॉल आ जाता है। रिंतारो कॉल उठाता है तो वागोरी पूछती है, क्या अभी बात करने का सही टाइम है। रिंतारो कहता है, हाँ बिल्कुल सही टाइम है। फिर वो कहता है कि उसने वागोरी के मैसेज का जवाब दिया और इसके लिए माफी मांगता है। वागोरी कहती है, अरे इसमें कोई बात नहीं। फिर वो पूछती है, तो बताओ कौन सी जरूरी बात थी। रिंतारो कहता है कि उसे सुबारू से कुछ बात करनी है। वागोरी कहती है, अच्छा मैं अभी सुबारू के साथ ही हूँ, लो उससे बात कर लो, और फोन सुबारू को दे देती है। अब फोन पर सुबारू पूछती है, क्या बात करनी थी। रिंतारो कहता है, उस दिन के बारे में जब हम कैफे में मिले थे। सुबारू कहती है, क्या तुम कल स्कूल के बाद फ्री हो। फिर सीन अगले दिन का होता है। रिंतारो सुबारू से मिलने उस जगह पहुंचता है जहां सुबारू पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। रिंतारो कहता है, क्या ये ठीक है कि हम स्कूल के बाद मिल रहे हैं और अभी भी यूनिफॉर्म में है। सुबारू कहती है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं। सुबारू रिंतारो को थैंक यू बोलती है कि उसने ये बात पूछी। फिर रिंतारो कहता है कि वो वागोरी से मिलने की परमिशन चाहता है। सुबारू हंसकर कहती है, मैं तुम्हारी माँ थोड़ी ना हूँ। रिंतारो कहता है, मुझे पता है कि चिदोरी स्कूल वागोरी के स्कूल को पसंद नहीं करता। अगर मैं उससे नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं मिलना चाहता हूँ। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उसे कोई प्रॉब्लम हो,
तो मुझे बताओ कि क्या करूं। सुबारू कहती है, शायद मैं उस वक्त थोड़ी स्वार्थी हो गई थी, जब मैंने कहा था कि तुम वागोरी से मत मिलो। फिर वो पूछती है, क्या तुम अब भी इस बात पर मुझसे नाराज हो? रिंतारो कहता है, नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ, क्योंकि तुम वागोरी की बहुत केयर करती हो, और इसके लिए मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी सुबारू कहती है, मैंने वागोरी को सब बता दिया, जो मैंने कैफे में तुमसे कहा था। रिंतारो पूछता है, क्या तुमने उसे मेरा जवाब भी बता दिया? सुबारू कहती है, अगर तुम स्कूल से बहुत दूर जाकर उससे मिलोगे तो शायद कोई दिक्कत नहीं होगी। अचानक एक फुटबॉल आकर रिंतारो को लगती है। एक लड़का भागता हुआ आता है और कहता है, अरे, आप दोनों तो वही हो ना जो कैफे में मिले थे। आप ठीक हो? रिंतारो कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। वो लड़का कहता है, मैंने आपको कैफे में देखा था, क्या आप दोनों दोस्त हो? और फिर चला जाता है। उसके जाने के बाद सुबारू रिंतारो से पूछती है, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? रिंतारो हैरान होकर पूछता है, अचानक तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें पता है ना मैं चिदोरी स्कूल से हूँ। सुबारू कहती है, हाँ, मुझे पता है। रिंतारो फिर पूछता है, तो कुछ हुआ है क्या? सुबारू हंसकर कहती है, ये एक सीक्रेट है। और बस, अब तुम्हारे लिए सवाल, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा?